सो गाइस फाइनली बीएचईएल की तरफ से ऑफिशियल पब्लिक नोटिस आ चुका है। बीएचईएल आर्टिजन ग्रेड 4 का जो एग्जाम हुआ था 8 अक्टूबर 2025 को, उसमें स्टूडेंट्स ने काफी सारे इशू को रिपोर्ट किया। उन सभी जो इशू थे उनके बारे में इन्होंने जवाब दिया है। काफी सारे सवाल किए गए। सबसे पहले 15 मिनट एक्स्ट्रा समय क्यों मिला गया, लैंग्वेज का बेसिकली इशू था। साथ ही साथ यदि 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया गया तो सभी सेंटर पर यह समय क्यों नहीं दिया गया। तो इन्होंने काफी स्मार्ट तरीके से जवाब दिया है। वहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या री एग्जाम हो सकता है या फिर कुछ सेंटर का री एग्जाम हो सकता है, या ये भर्ती प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी। तो हम लोग डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं कि इन्होंने किस तरीके से आंसर देने की कोशिश करी है। कहीं कहीं पे बहुत अच्छा आंसर दिया है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी इनका आंसर थोड़ा सा इस तरीके से होते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में करियर सेक्शन में आप जाओगे, आर्टिजन रिक्रूटमेंट 2025, यहां पर पब्लिक नोटिस फॉर बीएचईएल आर्टिजन एग्जाम मिल जाता है। इसको आप ओपन करोगे तो यहां पे आप लोग देख सकते हो इनका जो पब्लिक नोटिस है उसका जो टाइटल है, पब्लिक नोटिस बाय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल, 16 अक्टूबर को जारी किया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में बताया है कि ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत बेसिकली आती है। एंड यहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर्टिजन पोजीशन का शेड्यूल था 8 अक्टूबर 2025 को, वहां पे एक टेक्निकल लैंग्वेज मैपिंग ग्लिच देखा गया। अब इसको देखिए, इन्होंने एक जो ग्लिच है उस ग्लिच को सभी जगह पर बेसिकली कनेक्ट किया है। जैसे कि यहां पर देखोगे, ये बोल रहे हैं कि ये ग्लिच बेसिकली क्या पाया गया। इन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिन्होंने अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में तमिल को चूज किया था उनको जो है क्वेश्चन कन्नड़ में देखने को मिले, जिन्होंने कन्नड़ चूज किया था उनको तमिल में देखने को मिले। और जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उसने बीएचईएल को बताया कि हमने इस प्रॉब्लम को 15 मिनट के भीतर रिजॉल्व कर दिया गया। यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे ये बोल रहे हैं दिस इशू अफेक्टेड अ नंबर ऑफ सेंटर्स, काफी सारे सेंटर्स पर इन्होंने अफेक्ट किया। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इन्फॉर्म्ड बीएचईएल दैट दिस इशू वाज रिजॉल्व्ड विद इन 15 मिनट। तो यहां पे बोल रहे हैं कि 15 मिनट के भीतर जो है हमने इशू को रिजॉल्व किया। अब इनका कहना है कि इस कंडीशन में जो स्टूडेंट्स के 15 मिनट खराब हुए, जिस वजह से किसी भी स्टूडेंट्स को डिसएडवांटेज ना हो, साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स के साथ फेयरनेस को देखते हुए हमने सभी स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया। तो यहां पे देखिएगा, फिर से इन्होंने क्या बोला है कि भैया हम जो है फेयरनेस को देख रहे हैं, इक्वलिटी को देख रहे हैं, साथ ही साथ इस वजह से हमने ऑल कैंडिडेट वेयर प्रोवाइडेड एन एडिशनल 15 मिनट ऑफ एग्जामिनेशन टाइम। तो यहां पे बोल रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रा 15 मिनट का समय दिया। तो यहां इसको इन्होंने कनेक्ट किया यहां से। लेकिन एक और सवाल बेसिकली पूछा गया था कि यदि 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया तो ये सभी सेंटर पर क्यों नहीं दिया गया। तो इसके बारे में बेसिकली इन्होंने बोला है, यहां पे फिर से इन्होंने बोला है कि हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि कुछ सेंटर पर, फ्यू सेंटर में ये इशू फेस हुआ कि जो 15 मिनट का ग्रेस टाइम था वो उनको नहीं मिला। अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि हम इसकी पूरी तरह से बेसिकली जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वास्तव में कुछ दिक्कत है। यहां पर यह बोल रहे हैं निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी उम्मीदवार को नुकसान ना हो, सभी उम्मीदवार को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया ताकि भाषा चयन प्रक्रिया में खोए हुए समय की भरपाई की जा सके। हालांकि यह रिपोर्ट किया गया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर 15 मिनट का जो अतिरिक्त समय है वो नहीं दिया गया। इस प्रक्रिया के दौरान सभी उम्मीदवार द्वारा प्रदर्शित धैर्य और समझदारी का भैया कहीं ना कहीं हार्दिक आभार व्यक्त कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीएचईएल पूरी तरह से न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वो इसकी संपूर्ण तरीके से जांच कर रही है। यह हो गया एक स्टेटमेंट। अब इसके आगे जो इन्होंने बोला है वहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बेसिकली ये बोल रहे हैं, हम सभी अभ्यर्थियों और हितधारकों को आश्वस्त करते हैं कि बीएचईएल की भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता, समानता, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं वो लोग,
और यहां पे बोल रहे हैं कि जो इनकी एजेंसी है, यहां पे बोल रहे हैं कि जो परीक्षा सेवा भागीदारी EDCIL इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ऐसी तकनीकी त्रुटियों को पूर्ण विश्लेषण किया जा सके और भविष्य में परीक्षाओं में रोकथाम संबंधी उपाय सुनिश्चित किए जा सके। यानी कि ये लास्ट स्टेटमेंट को आप देखोगे, ये वाला स्टेटमेंट जो है यहां पे ये क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहे हैं कि इनकी जो सर्विस पार्टनर है EDCIL इंडिया लिमिटेड, इनके साथ में ये पूरा एनालिसिस कर रहे हैं सो दैट कि फ्यूचर में जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें ये टेक्निकल ग्लिच ना आए। तो यहां से ये स्टेटमेंट काफी कुछ कह रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझदार हो। बाकी यहां पे ये स्टेटमेंट अपने आप में सॉलिड है कुछ सेंटर्स के लिए। बाकी यहां पे इन्होंने इसको कनेक्ट किया है कि जो 15 मिनट स्टूडेंट्स ने खोए हैं उस 15 मिनट की भरपाई के लिए हमने 15 मिनट दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिनका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश था ओनली, उनको तो उन कैंडिडेट के मुकाबले कहीं ना कहीं एडिशनल फायदा हुआ है। तो यहां तो फेयरनेस का मामला अभी पूरा हुआ नहीं है, यदि फेयरनेस का मामला है तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। जवाब कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। लास्ट में ये बोला गया है कि हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये टेक्निकल ग्लिच क्यों आया सो दैट कि फ्यूचर में जो भी एग्जाम होंगे वहां पे ये मिस्टेक ना आए। ये सब बातों से आपको क्या लगता है, क्या री एग्जाम हो सकता है या केवल कुछ सेंटर का री एग्जाम हो सकता है, या ये भर्ती प्रक्रिया यूं ही कंटिन्यू चलेगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये स्टेटमेंट का कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, मैंने ऑल एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से जवाब दिया गया है। यदि आवाज उठ रही है तो जवाब तो देना है, लेकिन जवाब दिया है तो किस तरीके से दिया है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझदार हो। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।